नमस्कार, स्वागत है आपका भ्रष्टाचार क्यों न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 की सफलता से प्रेरित होकर माननीय मुख्यमंत्री की अपेक्षानुसार एवं उद्योग निदेशालय शासन के निर्देशानुसार हर घर स्वदेशी की थीम पर दिनांक 9 अक्टूबर 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक पंचायत भवन में स्वदेशी मेले का आयोजन किया जा रहा है। स्वदेशी मेले के दूसरे दिन श्री विनोद अग्रवाल माननीय महापौर नगर निगम मुरादाबाद मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे एवं मेले में लगे हुए विभिन्न विभागीय स्टॉलों का भ्रमण करके स्थानीय उत्पादों की जानकारी प्राप्त की। मेले में विभिन्न उद्यमियों द्वारा अपने उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें हस्तशिल्प, गृह उद्योग, खाद्य उद्योग, वस्त्र निर्माण आदि से जुड़े उत्पाद विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। साथ ही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, बैंकिंग संस्थानों एवं विभिन्न सरकारी विभागों के जागरूकता स्टॉल भी लगाए गए, जहां लोगों को योजनाओं की जानकारी प्रदान की जा रही है। MSME के स्टॉल लगाए गए, जिसमें श्री रंजीत सिंह ने सीएम युवा योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर अपना व्यवसाय शुरू किया तथा अपना स्टॉल स्वदेशी मेला प्रदर्शनी में लगाया है, जिसमें उनके द्वारा स्टॉल पर कस्टमाइज्ड प्रिंटिंग सेवाएं प्रदर्शित की गई हैं, जिनमें टी शर्ट, मग, बॉटल इत्यादि आकर्षक उत्पाद शामिल हैं। खरीदार अपना फोटो और नाम अपने हिसाब से डिजाइन करा सकते हैं तथा लेजर मशीन द्वारा किसी भी आइटम पर, चाहे वो लकड़ी हो, मेटल हो या ग्लास हो, उस पर अपना डिजाइन प्रिंट करा सकते हैं, जो कि बहुत ही किफायती दामों पर स्वदेशी मेले में उपलब्ध हैं। श्रीमती स्वाति गुप्ता द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर फोटो फ्रेम का कार्य शुरू किया गया तथा इनका स्टॉल भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा, जहां उन्होंने रेजिन आर्ट फ्रेम्स की खूबसूरत रेंज प्रस्तुत की और अपनी कला कौशल से कई दर्शकों का दिल जीता, जो युवाओं में आत्मनिर्भरता की प्रेरणा का उत्कृष्ट उदाहरण है। श्रीमती नाजमीन तबस्सुम का स्टॉल स्वदेशी मेले में आकर्षण का केंद्र रहा, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त किया तथा अपना व्यवसाय शुरू किया, जिसमें इन्होंने हस्त निर्मित लेदर शूज प्रदर्शित किए। ये न केवल अपने उत्पाद स्वयं तैयार करते हैं, बल्कि उच्च गुणवत्ता वाले डिजाइन किए गए उत्पादों का निर्यात भी करेंगे। इनके स्टॉल पर खरीदारों ने विशेष रुचि दिखाई। मोहम्मद अजहर ने भी इसी योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त किया और अपना स्टॉल स्वदेशी मेले में लगाया, जिसमें उन्होंने अपने अनोखे पीतल के हस्तशिल्प उत्पादों और सजावटी घरेलू वस्तुओं का प्रदर्शन किया। अपने हाथों की बारीकी और डिजाइन की विविधता से पारंपरिक कला को आधुनिक रूप में प्रस्तुत किया, जिसके फलस्वरूप उनके स्टॉल पर खरीदारों ने विशेष रुचि दिखाई। श्री रिंकू सिंह ने सीएम युवा स्कीम में प्राथमिक फूड एंड एग्रो में अपना मस्टर्ड ऑयल का स्टॉल लगाया है। उन्होंने विभिन्न तरीके से मस्टर्ड ऑयल तैयार किए हैं, जिसमें पीली सरसों तथा काली सरसों का अलग अलग तरीके का देसी प्रक्रिया यानी लकड़ी की चाप से मस्टर्ड ऑयल तैयार किया है। आजम ने मैक्सट्रोन हैंडीक्राफ्ट द्वारा अपना स्टॉल विदेशी मेले में लगाया है, जिसमें हस्त निर्मित ब्रास एवं आयरन के दीपावली के पर्व पर सजावटी सामानों की बिक्री के लिए पूजा के आइटम एवं सजावटी सामान के प्रति दर्शकों द्वारा विशेष रुचि दिखाई गई है। श्री महिपाल सिंह द्वारा स्वदेशी मेले में फूड प्रोसेसिंग का स्टॉल लगाया गया, जिन्होंने अपनी शुद्ध और प्राकृतिक शहद का आकर्षण स्टॉल लगाया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आगंतुक स्टॉल पर पहुंचे और YMK गोल्डन के शुद्ध जैविक और बिना मिलावट वाले शहद की गुणवत्ता की सराहना की। संयुक्त आयुक्त उद्योग श्री योगेश कुमार ने बताया कि इस स्वदेशी मेले के माध्यम से ये साबित हो गया है कि उत्तर प्रदेश में भी विश्व स्तरीय शुद्ध और गुणवत्ता युक्त शहद का उत्पादन संभव है और स्वदेशी मेले में आए उपभोक्ताओं ने YMK गोल्डन के उत्पादों में गहरी रुचि दिखाई और कई ने थोक में खरीदारी के लिए संपर्क भी किया। मैसर्स अतीब होम मुरादाबाद ने अपने होम डेकोर तथा फर्नीचर के उत्पादों की एक बेहद आकर्षक और नवोन्मेषी स्टॉल लगाया। मेले में बड़ी संख्या में आगंतुकों ने हिस्सा लिया और कंपनी के हस्तनिर्मित व आधुनिक डिजाइन वाले सजावटी उत्पादों की खरीदारी की, जिसमें दीवार सजावट, कैलेंडर होल्डर, आर्ट पीस, आकर्षक कुर्सी और फर्नेंसिंग आइटम शामिल हैं।
इन सभी उत्पादों में पारंपरिक भारतीय कारीगरी और समकालीन डिजाइन का सुंदर तालमेल देखने को मिल रहा है। ये स्वदेशी मेला अतबी होम्स के लिए न केवल ब्रांड प्रमोशन का मंच रहा, बल्कि उपभोक्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करने और उनके सुझावों को समझने का भी सशक्त माध्यम बना। श्री महराज मैसर्स MF कलेक्शंस ने अपने स्टॉल पर आकर्षक होम डेकोर आइटम्स, पारंपरिक दिए, खूबसूरत टेबल लैंप व हैंगिंग लैंप्स प्रदर्शित किए। स्टॉल पर मेले में एक सौंदर्यपूर्ण वातावरण तैयार किया गया और काफी प्रशंसा बटोरी। श्री वसीम मैसर्स गंगा हैंडीक्राफ्ट ने स्वदेशी मेले में लगे अपने स्टॉल पर ब्रास के कैंडल स्टैंड तथा कांसे के बर्तनों की मनमोहक श्रृंखला प्रदर्शित की। उनके उत्पादों की पारंपरिक शिल्पकला और उत्कृष्ट फिनिशिंग ने आगंतुकों का दिल जीत लिया। श्री भरत मैसर्स मंदारा होम्स का स्टॉल अपने भव्य होम डेकोर उत्पादों के कारण विशेष चर्चा में रहा। उन्होंने मेटल से बने झूमर, मेटल स्कल्पचर्स और अन्य सजावटी वस्तुएं प्रदर्शित की, जो पारंपरिक कला और आधुनिक डिजाइन का सुंदर संगम थी। उनके संग्रह ने इस मेले के आगंतुकों को अत्यंत प्रभावित किया। मेले में स्वाद का तड़का लगाने के लिए प्रेरणा कैंटीन और स्नेकिस्तान जैसे फूड स्टॉल भी विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। प्रेरणा कैंटीन पर आगंतुकों ने गर्मा गर्म चाय, नमकीन, बिस्किट आदि का आनंद लिया। वहीं मैसर्स स्केनिस्तान के स्टॉल पर स्वादिष्ट मोमोज, वेज रोल्स और अन्य चीनी व्यंजन लोगों की पसंद बने रहे। इन फूड स्टॉल्स ने मेले में उत्साह और रौनक को और बढ़ा दिया। मुरादाबाद शहर में चल रहे स्वदेशी मेले में स्थानीय हैंडलूम कारीगरों द्वारा लगाए गए स्टॉल ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। इन स्टॉल्स में पारंपरिक हथकरघा से बने वस्त्रों और होम डेकोर उत्पादों की प्रदर्शनी की गई, जो न केवल सुंदरता में बेजोड़ थे, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत की झलक भी प्रस्तुत कर रहे थे। हैंडलूम स्टॉल पर खादी कुर्ता, दरी, मेजपोश, कुशन कवर, चादरें आदि उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। इन उत्पादों की डिजाइन, रंग संयोजन और कपड़ों की गुणवत्ता ने आगंतुकों को खूब आकर्षित किया। हैंडलूम के कारीगरों द्वारा बताया गया कि उनका प्रयास है कि पारंपरिक हथकरघा को जीवित रखा जाए और नई पीढ़ी को इस शिल्प की ओर आकर्षित किया जाए। इस मेले के जरिए उन्हें अपने उत्पादों को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने का अवसर मिला है। ये मेला न केवल व्यापारिक मंच है, बल्कि भारतीय शिल्प और संस्कृति को जीवंत बनाए रखने का सार्थक प्रयास भी है। मेले में मोहम्मद इमरान, श्री मोहम्मद फरमान, मोहम्मद फारूक, श्री सफदर अली, श्री मोहम्मद जावेद, श्री तवारक अली, श्री जाहिद हुसैन, श्री जीशान, श्री नसीम अहमद, श्री नईम अहमद, श्री अरमान अली इत्यादि बुनकरों द्वारा अपने हस्त निर्मित बेडशीट, चादर, तौलिया, पायदान आदि के स्टॉल लगाए गए, जिसमें आगंतुकों द्वारा खरीदारी की गई तथा आकर्षण का केंद्र रहे। स्वदेशी मेला 2025 का आयोजन बड़े उत्साह और उमंग के साथ किया जा रहा है। इस मेले का उद्देश्य देशी उत्पादों, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योगों, स्थानीय उद्यमियों तथा युवाओं को प्रोत्साहन देना है। मेले में जनपद एवं आसपास के जनपदों से आए स्वदेशी उत्पाद निर्माताओं, महिला स्वयं सहायता समूहों तथा स्टार्टअप उद्यमियों द्वारा अपने उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री की जा रही है। करवा चौथ और दीपावली जैसे पारंपरिक त्योहारों को ध्यान में रखते हुए भव्य स्टॉल स्वदेशी मेले में लगाए गए हैं, जिसके कारण महिलाओं, बच्चों और परिवारों के लिए ये मेला आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस मेले में विशेष रूप से पूजा की सामग्री, डेकोरेटिव दिए, मोमबत्तियां, होम डेकोर, रंगोली डिजाइन्स के स्टॉल लगाए गए हैं। इसके साथ ही हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम से बने वस्त्रों की भी जबरदस्त बिक्री की जा सकती है। मेले के आयोजकों ने बताया कि उनका उद्देश्य पारंपरिक त्योहारों को सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनाना है और साथ ही छोटे व्यापारी, कारीगरों व महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अवसर प्रदान करना है। शहरवासियों ने मेले का आनंद परिवार सहित लिया और बच्चों के लिए फूड स्टॉल तथा लाइव संगीत ने उत्सव का माहौल और भी रंगीन बना दिया। मेले में हस्तनिर्मित वस्त्र, घरेलू उत्पाद, जैविक खाद्य पदार्थ, खिलौना, फर्नीचर, आयुर्वेदिक औषधियां तथा स्थानीय कला और संस्कृति से जुड़े उत्पाद आकर्षण का केंद्र रहेंगे।
साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों, लोक नृत्य, नाटक और संगीत प्रस्तुतियों के माध्यम से भारतीय परंपरा और संस्कृति का जीवंत प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर जनता से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं और वोकल फॉर लोकल के अभियान को सशक्त बनाएं। संवाददाता मुरादाबाद की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भ्रष्टाचार क्यों न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।